बेटा स्टार्ट करते हैं बच्चों 5.3 एक्सरसाइज इस वीडियो में एलिमेंट बुक से 12th स्टैंडर्ड की। और भाई 5.2 हो चुकी है अपनी। तो इस एक्सरसाइज का मटेरियल क्या है मैं आपको बताऊं। करना क्या होता है इसमें, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ऑपरेशन लगा लगा कर आपने क्या निकालना है, इनवर्स। ठीक है ना, आया समझ। एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ऑपरेशन, एक क्वेश्चन में या तो आपने रो ऑपरेशन लगानी है या कॉलम, दोनों साथ साथ नहीं यूज करनी है आपने। एग्जाम में अगर लिखा मिले कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कीजिए क्वेश्चन को, तो केवल 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 रो के ऊपर आपने ऑपरेशन लगानी है। और अगर ऐसा लिखा मिले कि यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो आपने कॉलम केवल कॉलम ऑपरेशन लगा लगाकर यानी कि कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगाकर इनवर्स फाइंड आउट करना है। और केवल ये लिखा मिले एग्जाम में कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से कीजिए इसको, तो वो आपने डिसाइड करना आप रो से करेंगे या कॉलम से। ठीक है ना, दोनों को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, रो से करोगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, कॉलम से करोगे तो भी ठीक हो जाएगा। और भाई अगर दोनों मिक्स कर दिया यानी कि दोनों यूज कर ली, कहीं पर कॉलम पर ऑपरेशन लगा दी कहीं पर रो पर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। 4.2 में अपनी मर्जी होती है, हम एक स्टेप ऑपरेशन लगा देते हैं, एक स्टेप में रो के ऊपर, अगले स्टेप में कॉलम के ऊपर, लेकिन इनवर्स निकालते समय केवल एक पर ही ऑपरेशन लगानी है आपने। या तो केवल रो पर ऑपरेशन लगाते जाओ, किसी भी रो पर लगा सकते हो, या फिर कॉलम पर। तो भाई आप जानते हो, देखो रो ऑपरेशन से करते हैं हम, ए जो है वो आई ए के इक्वल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने क्या करना बेटा, ए मैट्रिक्स रखना। देखो ए 6 11 और 1 2, ये ए मैट्रिक्स रख लिया आपने यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर रखना बेटा आपने आइडेंटिटी 1 0 और 0 1 रख दिया यहाँ पर ये। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाकर मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है ना, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाकर इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। और जो ऑपरेशन इसके ऊपर लगाऊंगा सेम टू सेम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा। अब लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ पर ये आइडेंटिटी बिगड़ जाएगा, मतलब और कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फिर यही क्या होगा, ए का इनवर्स। कैसे होगा वो लास्ट लाइन पर देखेंगे। सबसे पहला काम है यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना आपको। और ये बात खास है बेटा, अगर नॉन सिंगुलर होगा उसी का इनवर्स निकलेगा। ठीक है ना, अगर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा उसी का इनवर्स निकलेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसे इसका डिटरमिनेंट होगा 12 - 11 यानी कि 1, तो इसका इनवर्स निकल जाएगा। तो ये आपने चेक भी नहीं करना इसमें ए का डिटरमिनेंट। ठीक है ना, वरना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो लगे ही नहीं। तो आपने सीधा बिना डिटरमिनेंट चेक किए इसका इनवर्स निकालना शुरू कर देना है। ठीक है ना, अगर इनवर्स निकल गया तो ठीक है, वरना क्या होगा, एक रो के सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे, या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे, या सारे 0 बन जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 था, इसलिए इनवर्स नहीं निकला। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, यहाँ पर मेरे को जरूरत है 1 की। ठीक है ना, यहाँ पर मेरे को 1 चाहिए, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो सबसे पहला जो काम किया ना मैंने, वो ये किया कि जिस चीज़ की जरूरत है ना वही मैं यहाँ पर लिया, यानी कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। देखो R1 R2 को इंटरचेंज करूंगा तो R1 की जगह R2 लिखूंगा और R2 की जगह R1। तो ऐसा करने से माइनस का साइन लगाया जाता है। भाई एक बार ऑपरेशन, अगर कोई दो रो आप आपस में इंटरचेंज करते हो, तो ठीक यही ऑपरेशन आपने राइट साइड में यूज करनी है। देखो गलती कहाँ होती है बच्चों से, राइट साइड में ऑपरेशन भूल जाते हो करना। ठीक है ना, लेफ्ट में करते रहते हैं, कई बार राइट में भूल जाते हैं। तो सेम ऑपरेशन राइट में यूज करनी है आपने, 0 1 और 1 0। तो आपको पता है कि किन्हीं दोनों को आप इंटरचेंज करोगे तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोनों तरफ लगेगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, 0। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं 6 से गुणा करके इसमें से घटा दूं तो 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन है मेरी R2 के ऊपर लगाना चाहता हूं मैं, R2 - 6 टाइम्स R1, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा। तो देखो R2 को बदलना है, R1 एज इट इज रहेगी, R1 रहेगी एज इट इज। और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया 0, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया -1। ठीक है ना, ठीक सही ऑपरेशन बेटा राइट साइड में लगाने आपने, यही 0 1 एज इट इज। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 1, 6 से मल्टीप्लाई करके 0 में से सब्ट्रैक्ट किया -6, और ये ए है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों,
अब मेरे को चाहिए यहाँ पर 0, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो आप, R1 अप्रोच टू R1 और प्लस 2 टाइम्स R2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 लगानी यहाँ पर ऑपरेशन, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 0, और ये एज इट इज भाई। सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगानी है आपने, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा -11, और R2 एज इट इज 1 -6। अब देखो अपना टारगेट है यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना, तो अब भी कमी है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा भी लिख सकते हो R2 अप्रोच टू -R2, या लैंग्वेज में लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग -1 मल्टीप्लाइंग R2 बाई -1, या डिवाइडिंग बाई -1। तो 1 0 और 0 1। तो ठीक राइट में भी करना पड़ेगा आपने ये काम, 2 -11 और -1 और 6। अब देखो बच्चों, ये I है और ये A है, और यहाँ पर मान लो आप B है, ये देखो ये B ले लिया, ये A है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, I के इक्वल। तो ऐसा तो कब होता है बेटा, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स। दैट मीन्स B की बजाय ये क्या है, A का इनवर्स, ठीक है ना। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, तो A का इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, A का इनवर्स आ जाएगा 2 -11 और -16, ठीक है ना। सो ट्रिक से बता देता हूँ आपको, देखो इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, एडजॉइंट आ गया, फिर एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया जो कि 1 था, तो ये इनवर्स आ गया, ठीक है ना बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट मैंने करवा दिया आपको, और जो पहले 6 क्वेश्चन है बेटा, दो सारे के सारे क्या है 2/2 के, तो 2/2 के सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, देखो ठीक है ना। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है ये 1 2 3 7। तो करना क्या है बेटा, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। एक तो 0 यहाँ बढ़ानी होती है, एक यहाँ बढ़ानी होती है, किसी को किसी टाइम बढ़ा लो आप। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे 0 बन जाएगा ये, ठीक है ना। और फिर क्या कर लेना आप, 3 से करोगे तो यहाँ पर 6 7 -6 1 हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे, यहाँ पर 0 बन जाएगा। बाई चांस मान लो किसी क्वेश्चन में यहाँ पर 3 बन जाएगी, यहाँ पर 0 बन गया। अब क्या कर लेना, इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेना, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उस राइट में भी करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बेटा। 2/2 में कोई प्रॉब्लम आती नहीं किसी को भी, ठीक है ना। और इसमें जो एक क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो उसके बारे में और मैं बता देता हूं आपको। 6 -3 -2 1, ये फोर्थ पार्ट है बेटा। ये जो मैट्रिक्स आपके सामने ये है सिंगुलर, ठीक है ना, क्योंकि 6 -6 क्या हो जाएगा 0। तो इसका इनवर्स कैसे निकालना, आपने डिटरमिनेंट चेक नहीं करना इसका, आपने देखो A = IA लिखना आपने, एलिमेंट्री क्रॉस ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं हम। देखो तो क्या करो, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो, R1 अप्रोच टू R1 -3 टाइम्स R2। तो ऐसा करेंगे तो भाई ये -6 हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये भी क्या हो गया 0, ठीक है ना। ऐड करना बेटा, ऐड करने से 0 हो जाएगा, और ये आ गया -2 1, ठीक है ना। और ठीक ऐसा यहाँ पर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड, ये हो गया 1, और यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया 3 और 0 1। आया समझ में। अब देखो बच्चों, तो ये जो अगर किसी एक रो के सभी एलिमेंट 0 आ जाएं, या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 आ जाएं, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स निकल ही नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। अब कोई भी ऑपरेशन इसके ऊपर लगेगी नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं केवल हम, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वापस वो आ जाएगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा, जो सिंगुलर होगा, उसको इस तरीके से करना आपने। शुरू में डिटरमिनेंट निकाल कर ये नहीं बोलना कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें आपने ये काम करना है, ऑपरेशन लगाकर किसी एक रो के सभी एलिमेंट आपने 0 बना लेने हैं, या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 बना लेने हैं। तो उससे आपने लिखना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो 2/2 के आराम से हो जाएंगे बेटा आपसे। तो 3/3 का करते हैं, देखो और ध्यान से देख लेना आपने इसको। देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 1 बनाना है, ठीक है ना, 1। तो मैं क्या कर लेता हूँ, R1 R2 को इंटरचेंज कर लेता हूँ। किसी किसी क्वेश्चन में तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, 1 2 3 0 1 2 एंड 3 1 1। तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा बेटा, 0 1 0 और 1 0 0
और 0 0 1, ठीक है ना। R1 और R2 को चेंज कर दिया मैंने, इंटरचेंज। माइनस लगाना होता है लेकिन दोनों तरफ लगे, और लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो बच्चों, अपना टारगेट क्या है बेटा, अपना टारगेट है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ पर 1 1 1, जो कि ऑलरेडी है इसमें। तो आपने करना क्या काम है, देखो सबसे पहले आपने काम करना है कि या तो इन दोनों को 0 बना लो आप पहले, ठीक है ना, या इन दोनों को 0 बना लो पहले आप, या इन दोनों को 0 बना लो। ये काम याद रखना बेटा आपने। कोई 0 किसी टाइम बनाओगे आप तो क्या होगा, एक बार 0 बन जाएगी, फिर 0 बिगड़ जाएगी किसी ऑपरेशन से। तो जैसा मैंने आपको बोला है वैसा ही करो आप, या तो इन दोनों को 0 बना लो आप पहले, या इन दोनों को 0 बना लो पहले, ठीक है ना, और या इन दोनों को 0 बना लो पहले। तो भाई अब ये 0 तो है ही मेरे पास, मैं इन दोनों को 0 बना लेता हूँ पहले। तरीके और भी हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे तरीके हैं इसके, और सारे उतने ही आसान पड़ते हैं। तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो जो मैं बताने लग रहा आपको। पहले इन दोनों को 0 बना करो आप, ठीक है ना। तो भाई ये तो ऑलरेडी 0 है, अगर ना होता, मान लो यहाँ पर 2 होता, तो क्या करता मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता, यहाँ पर 0 बन जाता। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता, यहाँ पर 0 बन जाता। अब अपना काम बल्कि आसान है, यहाँ पर तो 0 है, केवल यहाँ 0 बनानी है। तो आप लिखो R3 अप्रोच टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1, ये ऑपरेशन लगाइए अपने इसके ऊपर, ठीक है ना, आया समझ। तो भाई 1 यानी कि R1 तो एज इट इज लिखेंगे, R2 भी एज इट इज लिखेंगे 0 1 2, R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो ये 0 हो गया। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया है तो यहाँ पर हो गया -5 1 -6। 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, यहाँ पर हो गया -8, और साथ में ए एज इट इज बेटा यहाँ पर, सॉरी राइट साइड में है ये। तो राइट साइड में सेम ऑपरेशन लगानी है आपने, R3 के ऊपर लगानी है, R1 R2 एज इट इज लिखो 0 1 0 एंड 1 0 0। और क्या किया है ऑपरेशन में, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो 0 रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करके 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -3, और 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, ठीक है ना। देखो अब ये 0 बढ़ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा यानी कि इन दोनों को 0 बनाना है। देखो इन दोनों को कैसे बनाना है, इसको 0 कौन बना सकता है, इसको 0 या तो ये बना सकता है या ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर 0 बनानी है आपने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में से माइनस कर दो, R1 अप्रोच टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2, ठीक है ना। और यहाँ पर 0 भी किसकी हेल्प से बनानी है आपने, इसकी हेल्प से, ठीक है ना। यहाँ पर भी 0 आपने इसकी हेल्प से बनानी है। यहाँ पर 0 मैंने किसकी हेल्प से बनाई, इस 1 की हेल्प से। ये 1 जो है ना, ये दोनों को 0 बना सकता है। देखो वैसे तो ये भी आपस में 0 बना सकते हैं, लेकिन आप इसके हेल्प से बना करो। देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे ये 0 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 0 भी खत्म नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ऑपरेशन लगा दी मैंने, 2 ऑपरेशन लगाई, R3 अप्रोच टू R3 प्लस 5 टाइम्स R2। तो यहाँ पर जो 0 है बेटा, यहाँ पर 0 या तो ये बना सकता है, ये बना सकता है। किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर 1 हो तो इसकी हेल्प से आप 0 बना लेना, इसकी हेल्प से, ठीक है ना। अब ये 1 था, मैंने दोनों 0 1 की हेल्प से बना ली। देखो बड़े आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन कंसंट्रेशन की 100% की जरूरत है। देखो गलती हो सकती है इसमें अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी तो ऑपरेशन ध्यान से देखो, R1 के ऊपर लगाई है, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको पहले और फिर इसमें से माइनस किया तो 1 रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें से माइनस किया 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें से माइनस किया -1 हो गया, ठीक है ना। R2 को रखा मैंने सेफ, R2 में कोई काम नहीं किया मैंने। अब R3 के ऊपर काम किया मैंने, यानी कि R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में जो काम किया है ना बच्चों, वही काम आपने राइट में करना है और पूरी सावधानी के साथ करना है, ठीक है ना। तो भाई R1 को बदला मैंने, देखो इसमें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 0 में से माइनस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 में से माइनस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 में से माइनस करो, R1 आ गई। अब R3 देखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई, पहले तो R2 को एज इट इज लिखो बेटा 1 0 0। अब R2 को 5 से गुणा करके इसमें ऐड कर दो, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो,
R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना, बढ़ गई ना। तो सबसे पहला काम ये 2 0 बनाना, फिर ये 2 0 बनाना, और अब काम आसान हो गया अब आपका। अब ये 2 0 बनाना, अपना काम बच गया, फिर काम खत्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर 0 कौन बनाएगा? यहाँ पर 0 आप इसकी हेल्प से बना सकते हो, इसकी हेल्प से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसकी हेल्प से दोनों को 0 बना लेता हूँ, इसकी हेल्प से, ठीक है ना। इसकी हेल्प से इसको 0 बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ध्यान दो बात पर। ये दोनों 0 जो है, ये दोनों की दोनों 0 बच्चों, एक तो जो यहाँ पर 0 बनानी है हमने, एक यहाँ पर 0 बनानी है, वो केवल और केवल आपने इसकी हेल्प से बनानी है, इसकी हेल्प से, ठीक है ना। क्योंकि इसकी हेल्प से बनाओगे आप तो ये जो 2 0 है इसकी, ये किसी भी एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगी, देखो, ठीक है ना। ये 0 है तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, ये 0 है तो ये ऐसे कैसे रहेंगे। जबकि अगर आप यहाँ पर 0 इसकी हेल्प से बना सकते हो, चाहो तो 2 से डिवाइड करके जोड़ दो, देखो 0 बन जाएगी। लेकिन इसको 2 से डिवाइड करके जोड़ोगे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा ये जो मैंने सर्कल लगा दिया ना, ये देखो अब इरेज करें हम सर्कल को, तो ये दोनों 0 आपने इसकी हेल्प से बनानी, तीसरे एलिमेंट की हेल्प से, यानी कि R3 की हेल्प से। तो करते हैं शुरू, देखो R2 अप्रोच टू R2 माइनस R3, ये सिंपल ऑपरेशन है बिल्कुल, ठीक है ना। सीधा इसको इसमें से माइनस कर दिया। एंड R1 अप्रोच टू R1 प्लस 1/2 R3, क्योंकि R3 को पहले 1 बनाएंगे फिर इसमें जोड़ेंगे तभी तो 0 होगा ना। 1 माइनस 1 0 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड करके इसमें जोड़ दिया मैंने, और सीधा इसमें से माइनस कर दिया। तो सबसे पहली ऑपरेशन लगाई मैंने R1 के ऊपर। तो भाई R1 के ऊपर ये ऑपरेशन है, इसको 2 से डिवाइड करो, इसमें ऐड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसमें ऐड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसमें ऐड करो, ठीक है ना। अब R2 के ऊपर ऑपरेशन क्या है, सीधा माइनस कर दो, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0। और R3 को बक्स देना आपने, R3 के ऊपर ऑपरेशन नहीं लगाई हमने, एज इट इज रहेगा 0 0 2। राइट साइड में देखो बच्चों, राइट में क्या है बेटा, सेम ऑपरेशन लगानी, राइट में एक मिस्टेक होती है, तो राइट में ध्यान से लगानी है अपने ऑपरेशन। R1 के ऊपर लगाई मैंने, देखो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर इसमें ऐड किया, ये -2 था, देखो इसको 2 से डिवाइड करूंगा और ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 -4 + 5। इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड करूंगा, ये 1 है, और 2 से डिवाइड करके ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। और इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड करूंगा, ये आ जाएगा 1/2। आने दो, फ्रैक्शन में आता रहेगा, आप अपना काम करते रहो। जो ऑपरेशन लगाई है आपने, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाई, सीधा माइनस करना, देखो 1 - 5 - 4, 0 - -3 + 3, 0 - 1 - 1, और R3 को रखो एज इट इज। R3 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाई हमने। अब देखो बच्चों, अपना टारगेट है जो लेफ्ट में जो मैट्रिक्स लिया हुआ ना, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो भाई उसके लिए केवल एक स्टेप दूर है, हम इसको 2 से डिवाइड करती है, यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ऐसा ही काम कर दो आप, ये ऑपरेशन लगाओ, R3 अपोज टू 1/2 R3। तो भाई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, R3 को 2 से डिवाइड कर दिया इसको, देखो ठीक है ना। मैंने कह रखा 4.2 में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर जैसे जिस रो की जगह आप अपने ऑपरेशन, अपने रिजल्ट को लिखते हो, जैसे आप R3 की जगह लिख रहे हो, तो यहाँ पर ऑपरेशन में देखा करो R3 का कोफिशिएंट कौन है, जो भी है उससे डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ ऐसा काम करने लग रहे हैं, तो दोनों साइड जो डिवाइड किया था वो कैंसिल हो जाएगा। तो राइट में भी यही सेम ऑपरेशन लगानी है आपने। तो R1 को रखो एज इट इज 1/2 -1/2 और 1/2, R2 को रखो एज इट इज, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा I और ये A का इनवर्स, और ये यानी कि A का इनवर्स क्या हो गया आपका, ये A इनवर्स हो गया बच्चों। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा, मेथड बिल्कुल यही रहेगा अगर आप आसान बनाना चाहते हो इसको। कोई भी किसी टाइम किसी को 0 नहीं बनाना आपने, अगर ऐसा करोगे तो फिर आपकी 0 खत्म भी हो जाएंगी इसमें से। देखो मैंने जो ऑपरेशन लगाई वो मेरी ऑपरेशन फेल नहीं हुई कभी भी, क्योंकि मैंने एक बार जिसको 0 बना दिया वो 0 ही रही लास्ट तक। देखो सबसे पहले मैंने इसको 0 बनाया, देखो तो ये लास्ट तक 0 रही, कहीं पर नहीं बिगड़ी है। उसके बाद मैंने इन दोनों को 0 बनाया तो लास्ट तक 0 रही है, कहीं पर चेंज नहीं हुई है। उसके बाद मैंने इन दोनों को 0 बनाया है, देखो
इन दोनों को, और ये 0 लास्ट तक रही, चेंज नहीं हुई। तो आप ठीक इसी तरीके से करोगे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। और मिक्स करके ऐसे कभी किसी को 0 बना दिया, कभी किसी को, तो भाई क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा और शायद सोल्व भी ना हो। तो पहले इन दोनों को 0, चाहे इन दोनों को बना लो और चाहे इन दोनों को, पहली बार में तो मैंने इन दोनों को 0 बनाया, और जब इन दोनों को 0 बनाया फिर सवाल ही खत्म हो गया। देखो इन दोनों को 0 बनाती हैं, ये 0 होगी, ये 0 होगी। अब तो क्वेश्चन में बचा है क्या बेटा, ये 0 बनेगी इसके हेल्प से, ये 0 बनेगी इसके हेल्प से, ठीक है ना। तो ये 7वां क्वेश्चन था भाई बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट बेटा 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा 10th। देखो ये मैट्रिक्स है 3/3 का, और आप जानते हो ए जो है आइडेंटिटी इंटू ए के इक्वल होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने आइडेंटिटी की। यहाँ पर हमें ऑपरेशन लगा कर क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे सेम टू सेम राइट में, ठीक है ना, रो ऑपरेशन। तो भाई बच्चों मैंने आपको सजेस्ट किया था कि सबसे पहले आप इन दोनों को 0 बना करो, या इन दोनों को 0, या तो इन दोनों को 0 बना करो, या इन दोनों को 0 बना करो सबसे पहले, ठीक है ना। तो मैंने जो 7th क्वेश्चन करवाया था उसमें इसको इन दोनों को 0 बनाया था मैंने, तो अब की बार भी इन दोनों को 0 बना देता हूँ। ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 कैसे बनेगा बेटा, ये R2 का एलिमेंट है, तो ये R1 का एलिमेंट से बनेगा R2 - 3 टाइम्स R1, ठीक है ना। अगर आप कोई भी 0 कहीं पर भी किसी टाइम बना लोगे बेटा तो गलत हो जाएगा आपका, यानी कि गलत नहीं होगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और पजल हो जाओगे आप, ठीक है ना, गलती हो जाएगी। तो इन दोनों को 0 बनाएंगे हम, ये 0 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट कर देंगे। सबसे पहले R1 को लिखा है एज इट इज, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया -5, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया -1, ठीक है ना। और ये एज इट इज भाई 0, 1 और 2। यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन लगानी बेटा आपने, R2 के ऊपर लगाई, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, ये हो गया -3, 1 और 0 एज इट इज, और 0, 0, 1 ये एज इट इज। देखो बढ़ गई ना दोनों 0। अब बनानी बेटा, अब इन दोनों को 0 बनाना हमने, इन दोनों को, ठीक है ना, इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो ये दोनों 0 कैसे बनेंगे, देखो वैसे तो इसके हेल्प से बना करो आप, लेकिन इसके हेल्प से बनाओगे तो ये थोड़ा इजी रहेगा। देखो इसको आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, अपना आप यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है ना, आए समझ। और भाई इसको 5 से डिवाइड करके इसमें ऐड करना पड़ेगा तब 0 बनेगा। वैसे इसके हेल्प से बना करो 0 दोनों को, लेकिन बाई चांस इसमें ये 1 की बजाय क्या है 5, तो इसलिए मैं ये 0 तो बना लेता हूँ इसके हेल्प से, या फिर क्या करो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इसको 5 से डिवाइड करोगे तब आराम से दोनों को 0 बना देगा, ऐसा कर ले, ठीक है ना। या फिर ये भी मुश्किल नहीं बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, यहाँ पर 0 बन जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दो, यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ये कर लेते हैं, R1 अप्रोच टू R1 - 2 टाइम्स R3 एंड R3 अप्रोच टू R3 माइनस बल्कि +1/5 R2। 5 से तो फिर नहीं करना पड़ेगा बेटा डिवाइड। देखो मैं ये कह रहा था आपको कि इसको 5 से डिवाइड करके और फिर इन दोनों को 0 बना लेते हैं, लेकिन मैंने ये सजेस्ट किया आपको कि ऐसा कर लो। ऐसा इसलिए कहा मैंने कि 5 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 5 से तो डिवाइड फिर भी होना ही है। तो सभी का एक ही मेथड हो जाएगा, इसलिए आप मेरी मानो और ये काम करो बेटा, काफ़ी ईजी पड़ जाएगा आपका इक्वेशन। सबसे पहले R2 को 5 से डिवाइड कर दो, R2 अप्रोच टू 1/5 R2, ठीक है ना। फ्रैक्शन से मत ड्रो बेटा, 1 to 1 एज इट इज, इसको 5 से डिवाइड करोगे 0, ये हो जाएगा -1, और चाहे तो -5 से कर लो, ये हो जाएगा 1 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1/5, 5 से डिवाइड किया ना, 5 से डिवाइड किया इसको, ये एज इट इज 0, 1 और 2, ठीक है। ऐसा ही राइट साइड में भी करना पड़ेगा आपको, 1, 0, 0, और इसको 5 से -5 से डिवाइड किया, -3/5, और ये हो जाएगा -1/5, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, 0, 1, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, अब आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो और सीधा इसमें से माइनस करो, दोनों 0 बन जाएंगे। मेरा टारगेट था इन दोनों को 0 बनाना, लेकिन उसमें क्या रुकावट आई, ये -5 आ गया। ये अगर 1 होता तो आसान हो जाता, तो पहले मैंने इसको 1 बना लिया,
ठीक है ना, काफ़ी इजी लगेगा आपको ये। तो R1 अप्रोच टू 2 टाइम्स R2 एंड R3 अप्रोच टू R3 माइनस R2। देखो R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगा, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाई है भाई, इसको इससे माइनस किया 2 से गुणा करके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो तो 1 का 1 रहेगा ये। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2/5 हो गया, और 1 में से माइनस किया हमने, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3/5। आया समझ में बेटा? R2 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाई, R2 को रखो सेफ, 0, 1 और 1/5। R3 के ऊपर ऑपरेशन ये लगा रखी है, R2 माइनस कर रखा है इसमें से, तो 0 - 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 2 - 1/5 यानी कि -3/5। 2 - 1/5 हो जाएगा बेटा 9/5 प्लस 9/5। तो ये ऑपरेशन तो लेफ्ट में लगा दी, ठीक यही दोनों ऑपरेशन बिल्कुल ध्यान से आपने राइट में लगानी है, राइट में मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो भाई R1 के ऊपर ऑपरेशन ये लगाई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें सेपरेट किया है, तो ये 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 हो गया, और सेपरेट करेंगे तो -1/5 आ गया। फिर क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सेपरेट किया है, तो ये 2/5 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें सेपरेट किया तो 0 का 0 रहेगा ये, ठीक है ना। R2 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाई हमने, R1 R3 के ऊपर लगाई, तो R2 को रखो सेफ एज इट इज, 3/5 -1/5 और यहाँ पर 0। अब R3 के ऊपर ऑपरेशन क्या लगाई बेटा, सीधा सब्ट्रैक्ट किया, देखो R2 सब्ट्रैक्ट किया R3 में से, तो 0 - 3/5 हो जाएगा -3/5, और 0 - 1/5 यानी कि ये हो जाएगा 1/5, और 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखो करना क्या हमने, ये दोनों 0 मैंने पहले बनवा ली, ये दोनों 0 पहले अब बनवा ली। देखो कोई भी 0 डिलीट नहीं होगी अगर इस तरीके से आप काम करते हो, तो मेरी कोई 0 जो मैंने बना दी तो बना दी, डिलीट नहीं होगी वो, ठीक है ना। अब मेरा टारगेट है अब इन दोनों को 0 बनाना, ठीक है ना, इन दोनों को 0 बनाना है मेरा टारगेट। तो सबसे पहले आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। R1 अप्रोच टू 5 टाइम्स R1, R2 अप्रोच टू 5 टाइम्स R2 एंड R3 अप्रोच टू 5 टाइम्स R3। ऐसा बेटा बोलते हैं कि 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन मल्टीप्लाई किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तीनों ऑपरेशन, तीनों रो को या तीनों कॉलम को। कॉलम पर तो हमने लगानी नहीं है, यहाँ पर रो से स्टार्ट कर दिया था हमने। तो देखो करना क्या था, बल्कि ये काम ना करें हम तो और भी इजी बनने लग रहा है क्वेश्चन, केवल 0 ही तो बनानी है बेटा, तो 0 तो वैसे ही बनने लग रही है, बाद में देखेंगे मल्टीप्लाई करने का काम। अपना टारगेट, मेन टारगेट क्या है, इन दोनों को 0 बनाना, ठीक है ना। तो वैसे ही बनने लग रही है बच्चों, देखो कैसे, इसको 9 से डिवाइड करके इसमें से माइनस कर दो, यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है ना, और 3 से डिवाइड करके इसमें सेपरेट कर दो, यहाँ पर 0 बन जाएगा। आया समझ में? तो ये ऑपरेशन लगा देता हूँ। फ्रैक्शन से डरना नहीं बेटा बिल्कुल भी, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाई मैंने, R1 - 1/3 और R3, मतलब इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3/5 हो जाएगा, फिर इसमें से घटेगा तो 0 बना देगा इसको, ठीक है ना। ठीक ऐसे यहाँ पर कैसे होगा, इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई यहाँ पर, क्योंकि ये 1/5 बनेगा तभी इसमें से 0 बनाएगा। तो R2 के ऊपर जो ऑपरेशन लगानी है वो देखो, R2 - 1/9 R3। सिंपल है बेटा, 3 से डिवाइड करके इसमें से माइनस कर दो, क्यों, इसको 3/5 को 3/5 ही 0 बना सकता है घटाकर, तो इसको 3/5 बना लो पहले, 3 से डिवाइड करोगे तभी तो 3/5 बनेगा, और फिर माइनस कर दो। इसको पहले 1/5 कर लो, ये भी 1/5 है, और फिर माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन लगाते हैं, देखो R1 के ऊपर ये लगाई है, इसको 3 से डिवाइड करके इसमें से माइनस किया 1, 3 से डिवाइड करके इसमें से माइनस किया 0, 3 से डिवाइड किया क्या बन गया 3/5, इसमें से सेपरेट किया 0, डिवाइड नहीं बेटा सेपरेट, 3 से डिवाइड करके इसमें सेपरेट किया, 3 से डिवाइड करके फिर सेपरेट किया, 3 से डिवाइड करके सेपरेट किया 0। R2 के ऊपर क्या लगानी, 9 से डिवाइड करना है, इसको 9 से डिवाइड किया तो 0 का 0 रहा, और 0 में से गया 0,
9 से डिवाइड किया 0 रहा, 1 में से 0 हो गया 1, 9 से डिवाइड किया 1/5 हो गया, और इसमें से डिवाइड सेपरेट करोगे 0, बाकी ये एज इट इज 0 0 और 9/5। ठीक है ना, टारगेट अचीव हो गया अपना। पहले ये 2 0, फिर ये 2 0, फिर ये 2 0। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, पर केवल कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपने, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। देखो भाई, ऑपरेशन ध्यान से लगानी है। R3 को 3 से डिवाइड करना है, जैसे ही आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा -1/5। ठीक है ना, और फिर R1 में से घटाना है, यानी कि 1/5 में से माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2/5 हो जाएगा। उसके बाद फिर बेटा इसको 3 से डिवाइड करना आपने, 3 से डिवाइड करोगे तो 1/15 हो जाएगा 3 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना, और 2/5 में से सेपरेट करना है, तो भाई 15 एलसीएम आ गया, ये हो गया 5 3 जा 16, 3 2 जा 6 और -1, यानी कि 5/15, यानी कि 1/3। ठीक है ना, फिर इसको आपने क्या करना था, 3 से डिवाइड करके और इसमें से माइनस करना था, तो -1/3। R1 को कंप्लीट किया, अब R2 को करना बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, देखो स्टेप मैंने बहुत ही कम यूज़ किए हैं, इसी स्टेप से आपने भी करना है। तो R2 -1/9 R3, यानी कि इसको 9 से डिवाइड करके और फिर R2 में से माइनस करना है, तो इसको जैसे ही आप 9 से डिवाइड करोगे, 3/5 था ये माइनस का, 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -1/15, और फिर इसको 3/5 में से सेपरेट करना आपने, प्लस हो जाएगा 15 एलसीएम आ गया, ये आ गया 9 + 1, यानी कि 10/15, कैंसिल करोगे तो 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2/5। ठीक है ना, फिर 9 से डिवाइड करोगे इसको आप, तो ये 1/45 हो जाएगा 9 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना, और -1/5 में से सेपरेट करोगे ऐसे, तो माइनस का हो जाएगा 45 एलसीएम आ गया, ये हो गया -9 -1, यानी कि -10/45, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, -2/5। फिर इसको 9 से डिवाइड करके इसमें से माइनस करोगे तो -1/9। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी, मेरी भी और आपकी भी। तो -3/5, 1/5 और 1। ठीक है ना, अब अपना लास्ट काम ये है कि इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ पर 1 बन जाए। तो R3 अप्रोच टू R3 5/9 R3, ये है यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 और 0 0 1 बन गया ना, ये ऐसे 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना, तो ये एज इट इज वही बच्चों, नीचे लिख देता हूं मैं 2/5, यानी कि फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, और थर्ड रो में क्या किया बेटा, इसको 9/5 से इसको मल्टीप्लाई किया है, -3/5 था ये, 9/5 से किया, तो ये 5/9 से किया बच्चों, 5/9 से किया बेटा, ये आ गया -1/3। ठीक है ना, इसको भी क्या किया, 5/9 से मल्टीप्लाई किया, 1/5 था ये, 5/9 से किया तो ये आ गया 1/9। इसको भी किससे किया, 5/9 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो ये आ गया बेटा A इनवर्स। ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया आपको, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बेटा, मेरी भी आपकी भी, अगर ध्यान नहीं दिया तो आपने। मेरा टारगेट था क्या, पहले इन दोनों को 0 बनाना, इन दोनों को 0 इसके हेल्प से बनाना आपने, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, ये 0 बन गया, ये ऑलरेडी 0 था। ये बनने के बाद फिर इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाने से पहले आपने हमेशा इन दोनों को 0 इसके हेल्प से बना लेना, आसान रहेगा। तो इसको पहले 1 बना लेना, अगर कुछ भी है ये उससे डिवाइड कर लेना। ठीक है ना, ठीक रहेगा। तो मैंने 5 से -5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों को 0 बनाना, मतलब एक स्टेप बढ़ गया, वरना यहीं पर मैं इन दोनों को 0 बनाना था मेरे को, अगर ये 1 आ जाता तो, या 2 आ जाता है यहाँ पर। अब इन दोनों को 0 बनाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, ये 0 बन जाएगा, और सीधा माइनस करो, ये 0 बन जाएगा। बन गए ना दोनों 0। अब मेरा टारगेट है इन दोनों को 0 बनाना, ये बन गया, और फिर यहाँ पर 1 बनाना था, तो 5/9 से मल्टीप्लाई करना था। केवल और केवल 3 स्टेप में मैं क्वेश्चन को खत्म कर देता हूँ। ठीक है ना, ये स्टेप है मेरे तीनों, एक बार इन दोनों को 0 बनाना, फिर इन दोनों को 0, और फिर इन दोनों को 0। ये स्टेप
हर किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, बल्कि अगर इससे आसान स्टेटमेंट मिलेंगी तो इससे भी कम ऑपरेशन लग सकते हैं। बाई चांस वो खुद ही यहाँ पर जीरो दे दे, यहाँ पर जीरो दे दे एक, तो फिर तो ये जीरो बनानी है और ये जीरो बनानी, बस ये दोनों जीरो। तो ठीक है ना, तो ये 3 स्टेप करो बेटा और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट करते हैं। मैंने बोला बेटा आपको कि कंसंट्रेशन की 100% की जरूरत है, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार चेक करें इसको। ये गड़बड़ हो गई बेटा, देखो ठीक है ना। ये गड़बड़ क्या हुई, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाई थी हमने, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाई थी, देखो 2 टाइम्स R2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो गया 6/5 और एक में से माइनस किया था तो ये आएगा -1/5। ये माइनस का साइन आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। क्या आएगा ये -1/5 आया समझ में। मैंने क्या लिख दिया +1/5। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे फिर हमने ऑपरेशन लगाई R1 माइनस 1/3 R3, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई। देखो मैं लेफ्ट में क्यों नहीं चेक करने लग रहा, लेफ्ट में कोई गलती होती ही नहीं लगभग, लेफ्ट में हम ऑपरेशन ठीक लगाते हैं, गलतियां राइट में होती हैं। तो इसके ऊपर जो ऑपरेशन लगाई मैंने, ये ऑपरेशन इसको 3 से डिवाइड करके और इसमें से माइनस किया, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 0, क्योंकि ये भी क्या हो गया -1/3 और ये भी हो जाएगा -1/3, दोनों अगर सेपरेट होंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। ये बिल्कुल ठीक हो गया ना। अब जो ये ऑपरेशन लगाई है हमने, ये वाली ऑपरेशन देखो इसके ऊपर लगाई है, तो मैंने क्या किया R3 को 9 से डिवाइड किया, देखो इसको, तो इसको 9 से डिवाइड करूंगा, ये -3/5 था, 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -1/15, ठीक है ना। अब R2 में से इसको माइनस कर दिया, यानी कि 3/5 में से माइनस कर दिया इसको, ये आ गया 3/5 में से माइनस करेंगे, इसको पहले 9 से डिवाइड किया, ठीक है ना, ये -1/15 हो गया और फिर 3/5 में से माइनस कर दिया, तो 15 आ गया एलसीएम, और ये हो गया 9 + 1 यानी कि 10/15, और 10/15 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया 2/3। ठीक ऐसे ये जो ऑपरेशन लगाई हमने, इसको 9 से डिवाइड किया, तो 9 से डिवाइड किया तो क्या आ गया ये 1/45, इसको 9 से डिवाइड किया तो 1/45 आ गया, और इसको -1/5 में से सेपरेट करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 45 एलसीएम आ जाएगा, 5 9 जा 45 -1 यानी कि -10/45। अब इसको बेटा 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 9 जा यानी कि -2/9 आ गया ये, तो ये भी क्या आ गया बच्चों -2/9, ठीक है ना, आया समझ में। अब उसके बाद क्या है, लास्ट जो ऑपरेशन मैंने लगाई वो तो केवल R3 के ऊपर लगाई है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखो एक तो यहाँ पर क्या था 0, ठीक है ना 0, एक यहाँ पर क्या है 2/3, यहाँ पर क्या है -2/9, आया बेटा समझ में, ठीक है ना। तो मेथड वही है, देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को 0 बनाता हूँ, फिर इन दोनों को 0 बनाता हूँ और फिर इन दोनों को 0, ठीक ऐसा ही करना आपने, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर करना है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर हो गया तो ये गड़बड़ होनी निश्चित है बेटा, आया समझ में, ठीक है ना। ये मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा 15, ठीक है ना, एलिमेंट्री रॉड ट्रांसफॉर्मेशन से। तो भाई अपना टारगेट क्या होता था, इन दोनों को पहले 0 बनाना, ठीक है ना, और फिर इन दोनों को 0 और फिर इन दोनों को 0, आया समझ में। तो भाई सबसे पहले वैसे ये दोनों 0 आसानी से बनने लग रहे हैं अगर बनाओ तो आप, लेकिन जैसे हमने कमिटमेंट किया था इन दोनों को 0 बना लेते हैं। वैसे ज़रूर नहीं बेटा, इन दोनों को मैंने आपको ये बताया था कि या तो इन दोनों को 0 बनाना, किसी को किसी टाइम बना लो, तो मैं यही कर लेता हूँ। तो R2 अप्रोच टू R1 कर देता हूँ, R2 अप्रोच टू R2 -R1, ठीक है ना, सीधा माइनस कर दिया। और भाई R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 अप्रोच टू R3 -1/2 R1। देखो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 बन जाएगा, और ये 3 है और ये 1 बन गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे, यानी कि 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जैसे ही आप 3/2 से करोगे तो क्या बन जाएगा ये 3, और हमारे को 3 चाहिए 3 को 0 बनाने के लिए, ठीक है ना।
तो भाई बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। देखो R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज टीजर को 2 3 1। R2 के ऊपर ऑपरेशन है, ये इसमें से माइनस किया यहाँ पर 0, ये इसमें से माइनस किया यहाँ पर 1 और ये इसमें से माइनस किया यहाँ पर 0। ये आपको गिफ्ट मिल गया बेटा, अपने आप 0 बन गई, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या किया है, 3/2 से मल्टीप्लाई किया। देखो 3/2 से करोगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 में से 3 गया 0। 3/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये बन जाएगा 9/2 और 7 में से अगर माइनस करोगे 9/2 को तो ये होगा 14 माइनस 9/2 यानी कि 5/2, ठीक है ना। फिर ऐसे ही ऑपरेशन ये लगने लग रही है अपनी, 3/2 से इसको मल्टीप्लाई किया 3/2 हो गया, 2 में से माइनस करोगे तो 4 - 3 यानी कि 1/2। ये इस तरह की फ्रैक्शन वाली ऑपरेशन बड़ी ध्यान से लगानी होती है बेटा, ठीक है ना। 100% कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, इनमें कोई फार्मूले वगैरह नहीं रटने आपने, बस यही मेथड इनका, एक बार इन दोनों को 0, फिर इन दोनों को 0, फिर इन दोनों को 0 और 0 बनती है सब्ट्रैक्ट होकर। बस केवल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, ताकि ध्यान इधर उधर हुआ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो R2 - R1 करेंगे। देखो सबसे पहले R1 को एज डी देखो 1 0 0 और सबसे ज़्यादा ध्यान राइट वाले मैट्रिक्स पर रखना होता है कि इसी में गलतियाँ होती हैं। अब देखो हमने क्या किया है, R2 - R1 किया है तो ये हो गया -1, ये 1 - 0 1 और ये 0 - 0 0, ठीक है ना। फिर क्या किया, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सेपरेट किया तो -3/2, इजी है। तो और ये 0 0 है, ये कुछ भी नहीं होगा, 0 0 ही रहेंगी, मतलब 0 में से 0 गया 0 और 1 में से 0 गया 1, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इन दोनों को 0 बनाना है भाई हमने, इन दोनों को 0, ठीक। उससे पहले आप फायदे में रहेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो R3 को, R3 अप्रोच टू 2 टाइम्स R3, तो 2 3 1 एज इट इज और 0 1 0 एज इट इज और 0 5 और 1 राइट में। देखो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो R1 R2 को एज इट इज रखो बिल्कुल पूरे ध्यान से, -1 1 और 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 0 और 2, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं अपनी ऑपरेशन। देखो ये दोनों 0 बनाने मैंने, ठीक है ना, ये दोनों। तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा, ये 0 बन जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा, ये 0 बन जाएगा। सिंपल सी बात है बस, ठीक है ना। तो R1 अप्रोच टू R1 - 3 टाइम्स R2 एंड R3 अप्रोच टू R3 - 5 टाइम्स R2। मैंने बताया था बेटा, इसकी हेल्प से आपने, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है, आपके लिए आसान रहेगा बिल्कुल। और ये तभी 0 बना सकता है दोनों को बढ़िया तरीके से जब ये 1 हो और 1 भी है इसमें, ठीक है ना। बाई चांस 3 होता तो सीधा सेपरेट कर देते, 0 बन जाता, और 3 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देते, यहाँ पर 0 बन जाता। ये तो आप जानते हो ही बेटा। तो R1 - 3 टाइम्स R2 लगाया मैंने, यानी कि इसको 3 से गुणा किया, इसमें से घटा दिया 0, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा दिया 0, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा दिया 1। अब R3 के ऊपर लगाया तो R1 एज इट इज। R3 के ऊपर क्या लगाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया। राइट साइड में बड़ी सावधानी से ऑपरेशन लगानी है। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें सेपरेट किया तो -3 + 1 4, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें सेपरेट किया -3, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सेपरेट किया 0, ठीक है ना। और भाई R2 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं, तो R2 एज इट इज। R3 के फिर ऊपर ऑपरेशन लगाई हमने, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सेपरेट किया तो ये -5 हो गया, 3 में से -5 जाएगा तो 2 बच जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करोगे ये -5 हो जाएगा, और भाई 5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करोगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, अब इसको 0 बनाना हमने इसको, तो सीधा R1 - R3 करेंगे हम तो ये 0 बन जाएगा, R1 - R3, ठीक है ना। तो 2 - 0 2, 0 - 0 0 और 1 - 1 0,
और ये एज इट इज यहाँ पर 0 1। मैंने बताया था पहले ये 2 0 फिर ये 2 0 फिर ये 2 0 बनानी थी, तो ये ऑलरेडी 0 चली हुई थी तो ये 0 बना दी हमने। ठीक है ना, आया समझ में। तो मैं R2 के ऊपर ऑपरेशन नहीं लगा रहा, R1 के ऊपर लगा दी मैंने R1 माइनस R3 करके, तो R2 को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है ना, फिर आंसर चेक करेंगे इसका हम। आया समझ में। ये क्वेश्चन कौन सा है 15 0 1 0 और R1 माइनस R3 किया मैंने, तो R3 को एज इट इज रखूंगा 0 0 1। R1 माइनस R3, तो R1 माइनस R3 हो गया 2, R1 माइनस R3 हो गया 2, R1 माइनस R3 हो गया -2। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा 15। ठीक है ना, तो -1 1 और 0 और ये एच डी 2 -5 और 2। अब देखो इसको 2 से और डिवाइड करना आपने R1 को, तो यहाँ पर लिखो R1 अप्रोच टू 1/2 R1, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है ना, तो भाई इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 1 -1 और -1 1 और 0 और 2 -5 यहाँ पर ए है, तो ये ए का इनवर्स हो गया बेटा। ठीक है ना, ये आ गया आपका ए का इनवर्स। आया समझ। तो वही मेथड रहेगा, पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0, फिर इन दोनों को 0। केवल और केवल मेन स्टेप 3 है, उसमें एक आधा स्टेप ज़्यादा हो सकता है जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाला, वरना मेन स्टेप 3 है आपके। तो ये सारी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। और एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में 6 और 4 मार्क्स का है, तो 6 का आएगा या 4 का आएगा, ऑप्शन में आता है 5.4 के क्वेश्चंस के साथ, यानी कि मैट्रिक्स मेथड के जो क्वेश्चन आते हैं उनके साथ ऑप्शन में आता है इसका क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में केवल ये आएगा ट्रांसफॉर्मेशन से करो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी आपको, 10 ईयर उठाकर देख लो। वैसे कॉलम ऑपरेशन भी इजी होती है बेटा, कॉलम ऑपरेशन में कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगाते जाएंगे। ठीक है ना, करना तो हमने ऐसा ही है, पहले इन दोनों को 0 बनाना है, फिर इन दोनों को 0, फिर इन दोनों को 0, कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे ये सारी ऑपरेशन। तो अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, ओके बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो।